तो पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई बशर, आदम से पहले कोई इंसान। और नबी कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा इंसान कैसे होगा? इसका मतलब है कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। और ये भी बात क्लियर हो गई कि हुक्म नबूवत के लिए, कैच करो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। जब तुम्हें नबूवत का ताज पहनाया जाएगा तो बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को लोगों की इस्लाह के लिए भेजा जाएगा तो बशर बना दिया जाएगा। बशर बन करके जाओ ताकि बशर को रास्ता मिले, बशर बन करके जाओ ताकि बशर की समझ में आए। ए रसूल, तुम इंसान बन करके जाओ ताकि जब तुम चलो तो मेरे बंदों को चलना आ जाए, तुम बोलो मेरे बंदों को बोलना आ जाए, तुम खाओ पियो मेरे बंदों को खाना पीना आ जाए, तुम जवान बनो मेरे बंदों को जवान बनना आ जाए, तुम गारे हेरा में खलवत इख्तियार करो मेरे बंदों को इख्तियार करना आ जाए। हे रसूल, तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को अर्दवाजी जिंदगी गुजारना आ जाए, और हसनैन को औलाद की तरह पालो ताकि मेरे बंदों को औलाद पालना आ जाए। और जब दीन बुलाए आवाज दे तो अपने खानदान को करबला में कटवा दो ताकि मेरे बंदों को कुर्बानी देना आ जाए। तो बशर हम भी हैं, बशर मेरे नबी हैं, मगर हम बशर हैं अपनी ज़रूरत के लिए, हम बशर हैं खाने पीने के लिए, हम बशर हैं बेटा बेटा बनने के लिए, हम बशर हैं कारोबार के लिए, हम बशर हैं पानी पीने के लिए, हम बशर हैं अपनी ज़रूरत के लिए, और नबी बशर हैं लोगों की हिदायत के लिए। वो नूर आदम में आया, आदम जन्नत में, उनकी बीवी माई हव्वा जन्नत में। अब जन्नत छोड़ के कौन निकले? मगर अल्लाह अलीमुल गैब है, उसको पता है इतनी बड़ी जन्नत हमने दो के लिए नहीं बनाई है। करोड़ों जन्नती कब्र में है, करोड़ों भविष्य में है, तो ये अरबों खरबों लोग जन्नत में जाएंगे और सेट हो जाएंगे। अल्लाह को मालूम है कितने जन्नती हैं, कितनी जगह चाहिए। तो अरबों खरबों के लिए जो जन्नत बनी है सिर्फ दो ही रहेंगे, आदम और हव्वा। अल्लाह जानता है कि इन्हीं दो को नहीं रखना, ये दो तो जन्नत को बसाने के लिए, जन्नत को भरने के लिए। मगर समस्या क्या है? जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। हम लोग जब इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और बीवी भी साथ में है, तब भी जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, कोई वहां बूढ़ा भी नहीं होता, कोई डिलीवरी नहीं होती, किसी को प्रसव पीड़ा नहीं होगी, नो लेबर पेन, नो प्रेगनेंसी, नो डिलीवरी, बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो जन्नत कहते हैं उसे जहां बच्चे पैदा ना हो। ये तो भारत है, यहां तो होने दो।
जब तक रब ने चाहा आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के साथ जन्नत में रहे, फिर उसने इरादा किया कि ये जन्नत छोड़ें, तो हुक्म हुआ एंटायर पैराडाइज तुम्हारे लिए, पूरी पूरी जन्नत, जो चाहो खाओ पियो, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, नो प्रॉब्लम। बस ये झाड़ है ना, इस शजर के करीब मत जाना, मुंह में रखना मत। एक पेड़ मना है, पूरी जन्नत अलाउड। कोई आपसे गए पूरा राजस्थान तुम्हारा है, कोटा छोड़ दो, तुम राजी हो जाओगे? अरे कोटा छोड़ा यार तो उदयपुर मिलेगा, जयपुर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, बहुत है, कोटा नहीं सही। एक पेड़ छोड़ने में क्या जाता जब पूरी जन्नत आपकी। मामूली अक्ल वाला भी नहीं टच करेगा यार, जन्नत में रहना है, इसे नहीं खाना है। लेकिन अगर आदम अलैहिस्सलाम खाएंगे नहीं तो धरती पे जाएंगे नहीं, धरती पर मियाँ बीवी जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं। तो धरती पे जाना जरूरी, अल्लाह ने मना कर दिया खाना मत। आदम नबी हैं, मासूम अनिल खता हैं, ताजे खिलाफत सर पर है, खिलाफत इलाही का ताज छू नहीं सकते। आदम मासूम, मासूमियत खाने नहीं देगी। खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, तो खाना जरूरी। मशीयत इलाही है कि खाना जरूरी। इस्मत अंबिया यह है कि खाओगे कैसे, रुकावट डाल देंगे, मासूम है। तो मासूमियत, नबूवत खाने नहीं देगी, और अल्लाह की मशीयत खिलाना चाहती है। तो अल्लाह ने अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल लूं। यह आदम का गुनाह नहीं है, यह आदम की खता नहीं है, यह आदम की अदा है। और मैं शुक्रगुजार हूं उस खाने का कि आदम अलैहिस्सलाम आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, आपने अगर वो खाया ना होता तो हमने मुस्तफा जाने रहमत को पाया ना होता। अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने खाया और जन्नत से धरती पर आए और माई हव्वा से मिले, तो अंबिया की जमात पैदा हो रही है, सुलहा की जमात पैदा हो रही है, सहाबा की जमात पैदा हो रही है। शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इब्राहिम मिले, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले, याकूब मिले, शुएब मिले, यूनुस मिले, मूसा मिले, हारून मिले, ईसा मिले, और मुस्तफ़ा जाने रहमत मिली। कितना हिकमत से भरा अमल है। खाया ना होता तो हमने नबियों को पाया ना होता। फिर भी धरती पर रो रहे हैं, आंसू पे आंसू बह रहे हैं, अश्क पर अश्क बह रहा है, तौबा पे तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार पर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। 10 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस गुजरता जा रहा है, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा। आदम अलैहिस्सलाम, आप जिस बात की तौबा कर रहे हो वो तो बड़ी बाबरकत है, फिर कैसी तौबा? आवाज आई खुदा की रजा के लिए,
रब को राजी रखने के लिए